भारत द्वारा बराबर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ पर बनाया गया दबाव जो है आखिरकार रंग लाया और आईएमएफ ने अपनी कर्ज राहत योजना की अगली किस्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें थोप दी हैं। इस प्रकार 11 शर्तों के साथ अब तक कुल 50 शर्तें आईएमएफ जो है पाकिस्तान पर थोप चुका है। ये शर्तें जो 11 हैं वो हैं 17.6 लाख करोड़ रुपए के नए बजट को मंजूरी देना, बिजली बिलों पर डेट सर्विसिंग सरचार्ज बढ़ाना, 3 साल से अधिक पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध हटाना, पाकिस्तान के 4 प्रांतों को कृषि आयकर लागू करने की योजना बनाना, टैक्स पेयर की पहचान करना, सरकारी तंत्र में सुधार, 2027 के बाद की वित्तीय क्षेत्र की रणनीति तैयार कर उसे सार्वजनिक करना और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी 4 अतिरिक्त शर्तें जिनमें टैरिफ निर्धारण है, वितरण सुधार और वित्तीय पारदर्शिता शामिल है। आईएमएफ की रिपोर्ट में पहलगाम की घटना और भारत की आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की भी गूंज सुनाई देती है। उल्लेखनीय है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त के साथ ही 1.4 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता जो है रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी RSF के तहत भी मंजूर की है, जो जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में पाकिस्तान की मदद करेगी। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि इस बेल आउट में हमेशा की भांति इस बार भी अमेरिका पाकिस्तान का तारणहार बना, क्योंकि अमेरिका आईएमएफ का सबसे बड़ा शेयरधारक स्टेक होल्डर है और उसके पास आईएमएफ के निर्णयों पर प्रभाव डालने की पूरी क्षमता होती है। लेकिन इस बेल आउट से पाकिस्तान और आईएमएफ की विश्वसनीयता और प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठता है। इसीलिए भारत न केवल आईएमएफ बल्कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन WTO जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार के लिए बराबर अपनी आवाज़ जो है विश्व मंचों पर उठाता रहा है, क्योंकि बदलते परिवेश में ये संगठन जो हैं अपनी प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं। वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में G20 की बैठक के दौरान भारत ने आईएमएफ सहित अन्य बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार करने की जोरदार वकालत भी की थी। भारत कोटा सुधार है, पारदर्शी शर्तें और वैश्विक न्याय संगत आर्थिक संरचना की मांग के जरिए आईएमएफ को अधिक समावेशी और प्रभावी संस्था बनाने में योगदान कर सकता है। भारत का कोटा अभी उसकी वैश्विक आर्थिक हैसियत के अनुरूप नहीं है। भारत विकासशील देशों का गठबंधन बनाकर सामूहिक दबाव बनाते हुए G20 और ब्रिक्स मंचों पर आईएमएफ सुधारों को प्राथमिक एजेंडा बनाए, तो दूसरी ओर भारत आईएमएफ से यह अपेक्षा रख सकता है कि बेल आउट पैकेजों की पारदर्शिता जो है सुनिश्चित की जाए और स्वतंत्र मूल्यांकन तंत्र के माध्यम से अपनी नीतियों की समय समय पर उचित समीक्षा भी आईएमएफ करे। फिलहाल आईएमएफ के इस निर्णय को हम भारत की पाकिस्तान पर एक कूटनीतिक जीत के तौर पर तो ले ही सकते हैं और यही इससे भारत का जो है ग्लोबल पर विश्वास भी बढ़ा है।